हेलो फ्रेंड्स। तो आइए चैप्टर 6 देख लेते हैं। चैप्टर 6 में सबसे पहला जो हमारे पास है वो है चैप्टर का नेम फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पे देखेंगे। डी में क्या कहता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। ब्रीफ में हम लोग आंसर करेंगे, मतलब छोटा छोटा आंसर्स करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे देखिए कि व्हाट आर कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस एनिमल्स किसको बोलते हैं? तो बेसिकली जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं ना, उसको कार्निवोरस एनिमल्स बोलते हैं। तो आइए आंसर देख लेते हैं। आंसर में कह रहा है कि फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, सिंपल सा इतना ही याद रखना है। कार्निवोरस का मतलब ही होता है फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल्स, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। नंबर 2 देख लेते हैं। नंबर 2 में बोला है कि नेम द काइंड ऑफ टीथ दैट हेल्प अ काउ टू च्यू द ग्रास। मतलब वो कौन सा टाइप का टीथ होता है जो काउ को हेल्प करता है ग्रास को च्यू करने में, चबाने में। तो वो होता है आपका कौन सा? ब्रॉड एंड ग्रूव टीथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर बोलते हैं, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। थर्ड कहता है कि नेम टू एनिमल्स विच ग्न्यू देयर फूड। मतलब ऐसे दो एनिमल्स के नेम बताना है जो अपने फूड को ग्न्यू करते हैं, मतलब कुतर कुतर के खाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रैबिट एंड स्क्वायरल, दो एनिमल्स हो गए जो अपने फूड को ग्न्यू करके खाते हैं, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि नेम द टाइप ऑफ टीथ। उस टाइप के टीथ का नाम बताना है दैट स्क्वायरल्स हैव, जो स्क्वायरल के पास होता है। स्क्वायरल का मतलब होता है गिलहरी। अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में करा है कि नेम टू मोर एनिमल्स। दो और एनिमल्स के नाम बताने हैं हैविंग द सेम टाइप ऑफ टीथ, जिनको इसी टाइप के टीथ होते हैं। किस टाइप के टीथ? जैसे स्क्वायरल के होते हैं। तो देखिए स्क्वायरल के शीप टीथ कैसे होते हैं? तो शार्प फ्रंट सीजर लाइक टीथ। ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया। अच्छा, एनिमल्स लाइक और कौन कौन से हो गए? तो रैबिट एंड रैट ऑल्सो हैव सेम टाइप ऑफ टीथ, राइट। तो इस तरीके से डी का 4 क्वेश्चन था, तो चारों क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर ई में चलते हैं। ई क्या कहता है? ई का पहला क्वेश्चन, और देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आपको डिफरेंसेस पूछे ना, कुछ इस तरीके से लिखना आप लोग अलग अलग करके, एक तरफ एक का पार्ट, दूसरी तरफ दूसरे का पार्ट, अच्छा मार्क्स आता है। तो देखिए यहाँ पे बोला कि स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन हार्बीवोरस एंड ओमनीवोरस एनिमल्स। एक एक डिफरेंसेस आपको बताने हैं, वन डिफरेंस बोल दिया है। और साथ ही साथ गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप। मतलब एक हार्बीवोरस का एग्जाम्पल देना है और एक आपका ओमनीवोरस का एग्जाम्पल देना है। तो आइए देख लेते हैं। पहले लिखेंगे यहाँ पे कि डिफरेंस बिटवीन हार्बीवोरस एंड ओमनीवोरस एनिमल्स, और यहाँ पे छोटा सा ऐसे डैश दे देंगे, राइट। डैश देने के बाद यहाँ पे एक तरफ आप बनाओगे कॉलम हार्बीवोरस एनिमल्स के लिए और दूसरी तरफ बनाओगे आप ओमनीवोरस एनिमल्स के लिए। हार्बीवोरस में क्या लिखेंगे? हार्बी का मतलब हर्ब, हर्ब का मतलब प्लांट। देखिए यहाँ पे प्लांट ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उनको? हार्बीवोरस एनिमल्स। एग्जाम्पल में आप काउ लिख सकते हो, बुफेलो लिख सकते हो, है ना। अच्छा, ओमनीवोरस, ओमनी का मतलब क्या होता है कि बोथ बोथ ईटिंग एनिमल, जो प्लांट भी खाते हैं एज वेल एज आपका फ्लैश ईटिंग एनिमल भी होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, जो दोनों खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं एनिमल को भी खा जाते हैं, आर कॉल्ड ओमनीवोरस एनिमल्स। ओमनी का मतलब ये होता है सब कुछ। एग्जाम्पल में आप बियर लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन, और लिखने का तरीका भी ऐसा ही होना चाहिए आपका, दोनों तरफ हेडिंग डाल के बीच में एक लाइनिंग ऐसे दे के तब लिखो, ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरीके से लिखोगे फुल मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट नंबर 2 कहता है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 कि हाउ डज अ लिजार्ड टेक इट्स फूड। मतलब लिजार्ड जो होती है छिपकली, वो अपने फूड को कैसे लेती है? तो कह सकते हैं कि अ लिजार्ड कैचेज दियर प्रे विद द हेल्प ऑफ ए स्टिकी टंग। मतलब लिजार्ड का जो टंग होता है वो काफी स्टिकी, चिपचिपा टाइप का होता है, और उसी से वो क्या करता है? वो अपने प्रे को कैच करता है, राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। थर्ड कहता है कि एक्सप्लेन द टर्म चीविंग द कर्ड। अब देखो एक चीविंग द कर्ड एक टर्म आता है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो आइए अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। करें कि सम एनिमल्स लिखेंगे यहाँ पे, सम एनिमल जैसे कि काउ हुआ, बुफैलो हुआ, कैमल हुआ, फर्स्ट निबल दियर फूड एंड पुट इट इनसाइड द बॉडी, है ना। तो पहले वो अपने बॉडी में उसको डाल लेते हैं फूड को। व्हेन दे रिलैक्स, जब वो लोग चुपचाप बैठे हुए रहते हैं, आराम कर रहे होते हैं, दे ब्रिंग बैक पार्ट ऑफ द फूड। अब वो जो उसको निबल किया था उसको दोबारा से ब्रिंग बैक, वापस लाते हैं मुंह में, इनसाइड इनटू देयर माउथ्स, और उसके बाद दे देन च्यू इट प्रॉपर्ली, और उसको फिर बारीकी से वो लोग चबाते हैं। और इसी प्रोसेस को, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इसको हम लोग बोलते हैं च्यूइंग द कड, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं एक बार। 4 बोल रहा है कि राइट एनी टू वेज, दो तरीके बताना है दैट कैन हेल्प अस टू टेकिंग केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, जिसमें हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स का देखभाल अच्छे से कर सकें।
तो सबसे पहले लिखेंगे 2 ways that can help us in taking care of domestic animals are, और यहाँ पे एक छोटा सा डैश दे देंगे। ये तो क्वेश्चन से ही आपको लिख लेना है, देख लो यहाँ पे 2 ways के बाद से सेम टू सेम यहाँ पे लास्ट तक लिख लेना है। अच्छा, पहला तरीका क्या होगा? तो पहला तरीका होगा कि वी शुड कीप देयर शेल्टर क्लीन, ड्राई एंड एयरी। मतलब उनका जो भी शेल्टर है, रहने की जगह है, उसको क्लीन रखना होता है, ड्राई सूखा रखना होता है और एयरी होना चाहिए वो। तो इस तरीके से केयर कर सकते हैं। दूसरा, वी शुड गिव देम लव एंड केयर। हम लोग को उनको प्यार करना चाहिए और उनकी देखभाल भी करनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स का केयर कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर 6 का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाउ डू बटरफ्लाई एंड मॉस्किटोज हैव देयर फूड। मतलब कैसे बटरफ्लाई और मॉस्किटो अपने फूड को लेते हैं या खाते हैं। तो कह सकते हैं कि बटरफ्लाई जो तितली होती है या फिर मॉस्किटो होते हैं, हैव अ लॉन्ग हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। एक उनका जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, खोखला सा, उसके थ्रू क्या करते हैं, विच हेल्प देम टू शक देयर फूड। उससे वो लोग अपने फूड को शक करते हैं। जैसे मच्छर हम लोगों को काटते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जो ट्यूब है वो हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं और उससे वो लोग अपना ब्लड वगैरह लेते हैं, जिसको वो लोग खाने का वो तरीका हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया, ठीक है। तो आप इसको देखो अच्छे से, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो अगर अच्छा लग रहा है तो, ठीक है ना। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में 7 में आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।